नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। प्रदेश के मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर हूं मैं वैशाली और आज बात करेंगे विशेष सत्र पर सियासत सर्वत्र की। जी हां, मध्य प्रदेश विधानसभा के इतिहास में 17 दिसंबर की तारीख एक बार फिर से खास बनने जा रही है। ठीक 69 साल पहले, आपको बता दें, 17 दिसंबर 1956 को मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा की बैठक हुई थी और अब इसी ऐतिहासिक दिन की वर्षगांठ पर विधानसभा में विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है, जिस पर प्रदेश के विकास पर मंथन होगा। लेकिन कांग्रेसी इसका भी विरोध कर रहे हैं, जिससे प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इस विशेष सत्र में रचनात्मक सुझाव देगी या फिर केवल सरकार की आलोचना तक सीमित रहेगी। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। 17 दिसंबर को विशेष सत्र, विधानसभा इतिहास में खास दिन, विकसित मध्य प्रदेश पर मंथन। विशेष सत्र से बड़ी उम्मीद, सरकार बोली विकास को प्राथमिकता, कांग्रेस ने जताया कड़ा विरोध। एक दिवसीय सत्र पर सवाल, सदन में प्रदेश के भविष्य पर चर्चा, आर्थिक विकास पर खास फोकस, रोजगार पर सदन में होगा मंथन, किसानों महिलाओं के मुद्दे, विपक्ष सरकार आमने सामने, इवेंट या नीति निर्माण, निष्कर्षों पर बनेगी रणनीति। ठंडे दिन सियासत गर्म। विशेष सत्र में जहां भविष्य की रणनीति पर मंथन होगा, वहीं विधायक अपने अपने क्षेत्रों के अलावा प्रदेश के विकास, अर्थव्यवस्था, रोजगार, किसानों, महिलाओं, युवाओं जैसे तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे। इस विशेष सत्र में चर्चा सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ठोस सुझाव और निष्कर्ष निकालने पर जोर रहेगा। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि विकसित मध्य प्रदेश का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब सभी जनप्रतिनिधि मिलकर स्पष्ट दिशा तय करेंगे। इस विशेष सत्र में जो निष्कर्ष निकलेंगे, उन्हीं के आधार पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने विधानसभा विशेष सत्र पर कहा कि 17 दिसंबर को मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा बैठक हुई थी, जिसके उपलक्ष्य में इस बार विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है। इस विशेष सत्र में सभी सदस्य विकसित मध्य प्रदेश के विषय पर चर्चा की जाएगी। विकसित मध्य प्रदेश के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ठोस सुझाव पर विचार किया जाएगा। 17 दिसंबर को मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा की बैठक हुई थी। यह दिन विधानसभा के इतिहास में महत्वपूर्ण दिन है। तो पिछले बार भी इसका उल्लेख हुआ था और इस बार इस अवसर पर विशेष सत्र का आयोजन किया है। इस सत्र में सभी सदस्य विकसित मध्य प्रदेश को बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पर विचार विमर्श करेंगे। हम सब जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने प्रतिकूल परिस्थितियों में मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया। आज हम सब लोग काफ़ी सक्षम हैं और मध्य प्रदेश भी विकासशील राज्यों में गिना जाता है। अनेक क्षेत्रों में उसने कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं। लेकिन आने वाले कल में मध्य प्रदेश विकसित मध्य प्रदेश हो, इस दृष्टि से इस पीढ़ी का यह दायित्व महत्वपूर्ण है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम सब लोगों को चर्चा भी करना चाहिए और निष्कर्षों के आधार पर आगे भी बढ़ना चाहिए। इस दृष्टि से मुझे लगता है यह सत्र काफ़ी परिणामकारी साबित हो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विशेष सत्र पर कहा कि हमारे लिए अच्छी बात है, 17 तारीख के दिन एक दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है। पीएम का संकल्प है कि विकसित भारत का 25 साल तक मध्य प्रदेश कैसे आगे बढ़े, विशेष सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि विधानसभा की शीतकालीन सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग कांग्रेस ने की, लेकिन सरकार ने उसे ठुकरा दिया। अब एक दिन का सत्र बुलाया जा रहा है, जो केवल इवेंट है। सरकार मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से जनता के टैक्स की बर्बादी हो रही है, लगातार जिन सत्रों को लंबा होना चाहिए था, विधानसभा सत्र को लंबा रखने की मांग हम लगातार कर रहे थे, तब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुन नहीं रही थी। और अब जिस तरीके से एक दिन का सत्र आ रहा है, वो साफ साफ बता रहा है कि जनहितैषी बातों पर बात नहीं करनी है, सिर्फ इवेंटबाजी करनी है। और मोहन यादव जी सिर्फ और सिर्फ इवेंट वाले मुख्यमंत्री बनकर रह गए। और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हर मुद्दे जो विपक्ष उठाना चाहता है, विपक्ष का विधायक विधानसभा के पटल पर उठाना चाहता है, उन मुद्दों को सरकार दबा रही है।
पहले भी हमने मांग करी थी कि सत्र लंबा होना चाहिए, जिसको सिर्फ 4 दिन का रखा, और अब ये जो 1 दिन का सत्र ला रही है ये सिर्फ इवेंटबाजी है। तो 17 दिसंबर को एक तरफ विधानसभा के 59 साल के इतिहास को याद किया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ विकसित मध्य प्रदेश के विजन पर भविष्य की दिशा तय करने का दावा किया जा रहा है। सरकार कह रही है कि यह सत्र सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि ठोस नीतियों की नींव बनेगा, जबकि कांग्रेस इसे केवल एक दिन का इवेंट बता रही है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ये विशेष सत्र सच में प्रदेश के विकास का रोड मैप तय करेगा या फिर सियासी आरोप प्रत्यारोप में ही सिमट कर रह जाएगा। 17 दिसंबर को सदन में इसका जवाब मिलेगा। तो विशेष सत्र में जहां भविष्य की रणनीति पर मंथन होगा, वहीं विधायक अपने अपने क्षेत्रों के अलावा प्रदेश के विकास, अर्थव्यवस्था, रोजगार, किसानों, महिलाओं, युवाओं जैसे तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे। और विशेष सत्र में चर्चा सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ठोस सुझाव और निष्कर्ष निकालने पर भी जोर रहेगा। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि विकसित मध्य प्रदेश का लक्ष्य यहाँ पर तभी पूरा होगा जब सभी जनप्रतिनिधि मिलकर स्पष्ट दिशा को तय करेंगे। इस विशेष सत्र में जो भी निष्कर्ष निकलेंगे उन्हीं के आधार पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। वहीं विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने विधानसभा के विशेष सत्र पर कहा कि 17 दिसंबर को मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा की बैठक हुई थी, जिसके उपलक्ष्य में इस बार विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है और इस विशेष सत्र में सभी सदस्य विकसित मध्य प्रदेश के विषय पर चर्चा करेंगे। विकसित मध्य प्रदेश के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ठोस सुझावों पर विचार किया जाएगा। चलिए आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन हम अभी हमारे साथ प्रियंका दुबे बीजेपी से जुड़ी है। प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल प्रियंका जी, विशेष सत्र की मांग हो रही थी, विशेष सत्र, 1 दिवसीय विशेष सत्र यहाँ पर रखा गया 17 तारीख को, लेकिन कांग्रेस अब यहाँ पर सवाल उठा रही। इस सत्र को लेकर कांग्रेस का ये कहना है कि ये तो सिर्फ एक इवेंट है, क्योंकि जिसमें इन्होंने पहले सत्र को बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन यहाँ पर वो उसको नहीं बढ़ाया गया और 1 दिन का विशेष सत्र रखा गया है। क्या कहेंगी? नमस्कार कल्पना जी। सर्वप्रथम सभी दर्शकों को नमस्कार। हमारी सरकार जिस वचनबद्धता से आगे चल रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक जो बहुत लंबा अनुभव और एक दृढ़ निश्चयी व्यक्तित्व उनका है, और वो भारत ही नहीं वैश्विक स्तर के जो नेता हैं, और उनका जो विजन भारत को लेकर के है वो 2047 तक का उन्होंने तय करके रखा है, और उसमें हर एक क्षेत्र का योगदान है, चाहे युवा है, युवा के स्वास्थ्य की भी चिंता करी उन्होंने, फिट इंडिया को लेकर के उन्होंने बहुत एक अलग विजन तय किया। स्वच्छता के मामले की अगर हम चर्चा करें तो खुद उन्होंने इनिशिएटिव लेकर के शौचालय जैसे छोटे से मॉड्यूल तक पर विचार किया, शहर की सफाई हो, घर की सफाई हो। उसके बाद व्यक्ति के मानसिक, अगर हम वेलनेस की बात करें तो वेलनेस सेंटर्स के ऊपर विचार करते हुए उन्होंने जब योग के लिए बात करी तो काफी लोगों को असमंजस था, लोगों ने विरोध किया, यहाँ तक कि आपको भी याद होगा कि ओम के उच्चारण, ओम की ध्वनि को लेकर तक विवाद पैदा किया गया कि हम ओम का उच्चारण योग कैसे करेंगे। तो ये चीजें कहीं तक रिलेवेंट नहीं थी। ये हमारी अध्यात्म और हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, ये सारी चीजें जिसको आज हमने ये सारी जगह, आप अगर जाकर के देखेंगे तो कई कैंसर हॉस्पिटल्स हैं जहां पर मेंटल वेलनेस के लिए अलग अलग जो हमारे हैं मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, और ये सार्वभौमिक है, इसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स भी निकल करके आए हैं। इन हर एक छोटे छोटे मॉड्यूल पर काम करते हुए, अब अगर हम बात करते हैं, ये तो नॉर्मल एक सभी की दिनचर्या की बात करते हैं, छोटे से बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक की चिंता करती हुई योजनाओं को डिजाइन करना और उनको धरातल पर अप्लाई करना, जिसमें एक बात थी प्रधानमंत्री आवास योजना, वो किसी व्यक्ति विशेष के नाम से नहीं थी, जो भी प्रधानमंत्री होगा उनके नाम से हो सकती है, वो तो प्रधानमंत्री आवास योजना है। सबसे ज्यादा हितग्राही उसमें नंबर 2 पे मध्य प्रदेश राज्य जो लाभान्वित करवाया पाया अपने हितग्राहियों को और उन लोगों को जो उसके लिए लाभार्थी हो सकते थे, उसमें सबसे ज्यादा फायदा दिलाया। उसके बाद में जनधन योजना के माध्यम से सैकड़ों योजना डिजाइन की गई। इन्हीं सभी चीजों के माध्यम से अगर आज बात करें, विधानसभा सत्र को 75 साल पूरे होंगे 17 दिसंबर को। बिल्कुल ऐसे उसी में हम कितना, क्योंकि 75 वर्ष के बाद 2047 तक सरकारें बदलती हैं, आती हैं, भाजपा की भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, समय परिवर्तनशील।
आधारशिला पर उस पे हम अगर चिंता करें, मंथन करें और सकारात्मक तौर पे आगे बढ़े, तो ये मेरे ख्याल से लोकतंत्र की बहुत बड़ी विशेषता है। बिल्कुल। अब जो पहले 4 दिन सत्र गया, जी जी उसमें पटल पे बातें रखनी थी 1497 तकरीबन तारांकित और अतारांकित सवालों का जवाब जो है जी वो ऑनलाइन अप्लाई सवाल किए गए और ऑनलाइन उनको आंसर भी उस चीज के पुटअप किए गए हैं। जिन पे चर्चा की जा सकती थी उन पे चर्चा की गई, परंतु जिन लोगों को कहते हैं ना कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, जी और गधे से गधे मिले तो चले हुए लातम लात, जी तो बिल्कुल वही वाली बातें हैं। आप अगर ज्ञानी बैठ के जिनको चर्चा करनी है वो एक एक मिनट का मूल्यांकन करते हैं, बिल्कुल एक एक मिनट पे चर्चा, एक एक मिनट पे सकारात्मक तर्क हो सकते हैं, और ऐसा पहले हुआ भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होते आए। परंतु जिन लोगों को या तो ये कहे कि उनका नेतृत्व उनको ये समझाता है जी। या गाइड ऐसा उनको मिलता है कि उनको सिर्फ हंगामा करना है, बिल्कुल। सार्थक पहल सार्थक करनी ही नहीं है। जी जवाब देने की बारी आती है सदन छोड़ देते हैं, बिल्कुल सवाल करते हैं, तो सवाल के जवाब सुनने का भी धैर्य रखिए। बिल्कुल बिल्कुल परंतु वो धैर्य रखना सिर्फ हंगामा करना है, चाहे इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगा के हंगामा करना हो, चाहे सरकार के ऊपर आरोप लगा करके जी हंगामा करना हो, जी यहाँ तक न्यायपालिका कटघरे में खड़ा कर देते हैं। तो बिल्कुल ये जो बिल्कुल प्रक्रिया पूरे में व्याप्त है वो लोकतंत्र की गरिमा को खत्म करती जी है। जी जो हमारा लोकतंत्र वैश्विक स्तर पर एक नया पहचान रखता है, हमारा बिल्कुल सबसे बड़ा लिखित संविधान है, संविधान है, बिल्कुल उसकी ये जो उसको कलंकित करने का कार्य करते हैं। बेहतर है कि सकारात्मक होकर के आगे बढ़ना चाहिए और एक बिल्कुल। दूसरे के सहयोगी होना चाहिए। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। हिदायतुल्लाह खान भी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस से हैं। एल द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। खान साहब, सारी बात आपने सुनी है। कह रहे हैं, बीजेपी बड़ा आरोप लगा रही है कि सत्र में सिर्फ हंगामा करना है और कुछ तो करना नहीं है, क्योंकि सुझाव और विकास की बातें तो करना नहीं है, ना ही बात करने पहुंचेंगे, लेकिन सिर्फ हंगामा करने पहुंचेंगे। क्या कहेंगे, क्या ये विशेष सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा? पूरे कैसे हमने ये करा, हमने ये करा, हमने ये करा, ये करा, ये करा, ये शौचालय ये दिया, वो दिया, ये दिया, ये सब जितना बताया होगा उन्होंने आपको, मैं सुन नहीं पाया था, लेकिन ये सबका क्या इस करोगे 17 दिन। खान साहब, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है। आपके पास वापस आएंगे खान साहब, आपके पास वापस आएंगे, फिर से इसी पर चर्चा करेंगे। एल द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े। द्विवेदी जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? द्विवेदी जी बिल्कुल बताइए। बिल्कुल द्विवेदी जी, विशेष सत्र एक दिन का 17 तारीख को लगाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस इसे सिर्फ इवेंट बता रही। क्या कहेंगे, विशेष सत्र में चर्चा नहीं की जाएगी क्या, सिर्फ इवेंट बनकर रह जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर जब पूर्व में पूरा विधानसभा का सत्र लगा था तो विपक्षी दलों और अन्य दलों ने मांग की थी कि एक लंबा शीतकालीन सत्र लगाया जाए, जिससे कहीं ना कहीं सकारात्मक चर्चा हो और सभी शून्यकाल में और तारांकित प्रश्न है उस पर कहीं ना कहीं चर्चा हो। लेकिन आपने देखा कि जो मुख्य मुद्दे छोड़ करके जो चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अन्य बातें करता रहा और कहीं ना कहीं सत्र पूरा अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हुआ। उसके बाद अब आप देखते हैं कि एक दिन के लिए एक विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, और अभी सत्र में देखने योग्य ये बात आएगी कि किस प्रकार के जनता के जो एक गाड़ी कमाई का टैक्स से जो ये पूरा सत्र चलता है उससे किस प्रकार के सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे, ये एक आने वाला समय बताएगा। लेकिन आप देखिए कि लगातार जिस प्रकार से सत्र को चलाना चाहिए उस प्रकार से सत्र नहीं चल पा रहा है, और कहीं ना कहीं चाहे वह विपक्ष सत्र नहीं चलाने देता, कई बार पक्ष की बातें आ जाती हैं, तो ये एक सफल राजनीति में ये अच्छा मॉडल नहीं है। और निश्चित तौर पर हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जो जनता के मुद्दों को सत्र में ले जाना चाहिए और विधानसभा में जितने भी प्रश्न हैं उनके सही जवाब जनता को मिलना चाहिए। लेकिन द्विवेदी जी, आपने सही कहा कि सत्र जो है चलना चाहिए, लेकिन जितने दिन भी ये सत्र चला, कांग्रेसियों ने क्या किया? कभी बंदर, कभी पूतना और कभी सूर्पणखा बनकर पहुंच रहे हैं। सत्र तो चलने नहीं दिया इन्होंने। निश्चित तौर पर मैंने वही आपसे बोला कि सत्र की गंभीरता को, सत्र की विषय वस्तु को समझना चाहिए कि जो जनता की एक गाड़ी कमाई होती है और एक जो टैक्स जो जनता देती है, उस टैक्स के आधार पर ये सत्र की पूरी रूपरेखा होती है, और उस टैक्स के आधार पर
ये जो विधानसभा के सत्र है वह आयोजित होते हैं। तो निश्चित तौर पर चाहे वह सत्ता दल हो चाहे वह विपक्ष हो, उसको ये समझना चाहिए कि अगर ये इस प्रकार के छीटाकशी हम करते रहेंगे, आरोप प्रत्यारोप रहेगा, तो जनता जो अपने मुद्दों पर जवाब चाहती है वह किस प्रकार से उसको उस जवाब का हल निकल पाएगा। तो ये तो बहुत ही चिंतनीय विषय है और निश्चित तौर पर सत्र की अवधि भी बड़ी होना चाहिए, जिससे अलग से विशेष सत्र लगाने की कोई योजना ना हो। बिल्कुल ठीक है, इसका जवाब जरूर लेंगे। प्रियंका जी के तरफ वापस रुख करेंगे। खान साहब अभी हमारे साथ नहीं है। बिल्कुल प्रियंका जी 17 तारीख खास है क्योंकि यहाँ पर एक विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई है। विशेष सत्र आएगा, कांग्रेस अभी से तैयारियों में जुट गया है, बैठक की जा रही है, कांग्रेस की तैयारी जोरों पर है। बिल्कुल कांग्रेस की तैयारी जिस और होनी चाहिए एक विपक्ष के नाते या लोकतंत्र के जो कह सकते हैं कि मूल्यों को स्थापित करने के लिए, और या सरकार को निरंकुश सरकार ना बने उसके लिए जो तैयारियां उनकी होनी चाहिए। लेकिन खुद विपक्ष इस समय अपने भटकाव में परेशान है जी। अगर हम देखते हैं तो इस तरीके से खेमों में और जिस अनुभव के साथ कुछ जीतू पटवारी जी को आगे बढ़ना चाहिए, वो पूरे अनुभव को दरकिनार करके रख दिया गया है। न कमलनाथ जी के अनुभव का लाभ लिया जा रहा है, न दिग्विजय सिंह जी के। ये अगर हम बात करते हैं ना, जो अपने यादव जी हैं आपके अरुण यादव जी, वो भी न सकते हैं, और वहीं अर्जुन सिंह जी के बेटे अजय सिंह राहुल भैया को भी एक साइड किया गया। तो जिस तरीके से ये लोग खुद आपस में कलंकित है और कुत्सित मानसिकता को लेकर के चल रहे हैं, उसमें कह सकते हैं कि जो अनुभव की कमी के कारण जो नुकसान इन्हें उठाना पड़ता है उसको लेकर के सदन के ऊपर दोषारोपण करते हैं। और आज अगर हम देखते हैं मध्य प्रदेश में ऐसे कितने ही स्थान है, अगर कोई मान लीजिए कोई मांग निकल के भी आई है तो परजीवी कांग्रेस उन आंदोलनों को कैप्चर करके जो जनता की मांग है उसको पूरी तरीके से राजनीतिक करने हुई रहती है, और जो सकारात्मक से वो निर्णय पर भी नहीं हो पाते। तो मुद्दे अगर हम कहें तो खोजने भी चाहिए, और अगर नहीं है मुद्दे तो सकारात्मक तौर पर आगे आना चाहिए। परंतु कांग्रेस हर क्षेत्र में विफल नजर आती है और जो लोकतंत्र की दुहाई देती है या हम कहते हैं सत्र की चर्चा करने की बात करती है, कुछ कांग्रेस अपने अधिवेशन को शांतिपूर्ण तरीके से नहीं कर पाती, वो सफल उनके नहीं हो पाते। जो रायशुमारी उनकी खुद की पार्टी के लिए होती है वो गायब हो जाती है, किसी और को अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो उनका खुद का ही आपस में विद्रोह इतना प्रबल है कि वो सरकार के सामने टिकने, इसलिए अलग अलग आरोप प्रत्यारोप करके चलती हुई सरकार को ऊपर, न्यायपालिका के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर, ईडी सीबीआई जैसे स्वायत्त संस्थाओं के ऊपर हमेशा आरोप प्रत्यारोप करती रहती है। बेहतर होगा कि कांग्रेस आत्मावलोकन करे और मजबूती के साथ में खुद के खड़ा करने में कोशिश करे तो बेहतर होगा। बाकी सरकार सदैव सकारात्मक विचारों को आमंत्रित करती रही है। हमने जो संकल्प पत्र भी जो हमने डिजाइन किया था उसमें 50,000 से ज्यादा बुद्धिजीवियों ने अपने जो है सजेशन दिए थे, उसके बाद में सारी योजनाएं भी डिजाइन की गई और उसके हिसाब से सरकार आज भी कार्य कर रही है, इसी मैनिफेस्टो पे काम कर रही है। तो जो 50,000 बुद्धिजीवियों ने सजेशन दिए थे उसमें वर्ग विशेष के लोग नहीं थे, पूरी मध्य प्रदेश की जनता में से ही चुने गए थे, के ऊपर कार्य भी किया जा रहा है। तो अगर सरकार जब उनका जो जनप्रतिनिधि है जो विपक्ष है इन्हें भी आगे आना चाहिए और अपने क्षेत्र रखनी चाहिए। और हर एक विधायक को बोला गया था कि वो अपने क्षेत्र का जो विधानसभा क्षेत्र का है वो 5 साल का एक प्रोजेक्ट तैयार करके दे, जिसके ऊपर सरकार भी सहयोग करे और आप अपने विधानसभा क्षेत्र से सहयोग लेकर के उन कार्यों को संपादित करवा सकते हैं। परंतु कांग्रेस की ने उसके ऊपर भी कार्य करना बेहतर नहीं समझा। तो कांग्रेस खुद अपना आत्मावलोकन करे, अपने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठे और हवा में बात करने के स्थान पर धरातल पे कार्य करेगी तो बेहतर होगा। बिल्कुल प्रियंका, जिस तरीके से आप कह रही थी कि सुझाव को लेकर, तो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि लाडली लक्ष्मी योजना जो शिवराज सिंह चौहान के समय पे शुरू की गई थी, ऐसे ही सुझाव को लेकर शुरू की गई थी जो एक सफल योजना के तौर पे मानी जाती है। सफल योजना और वो सिर्फ एक स्थान पे सफल नहीं रही। बिल्कुल, अगर हम बात करें उसका इम्पैक्ट से लेकर के महिलाओं के एजुकेशन से लेकर के उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी से लेकर के अलग अलग मॉड्यूल पे वो डिजाइन होती हुई चली गई और उसी के हेल्प से हम आज कहें कि आधी आबादी का पूरा विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ में आ चुका है और वो गेम चेंजर भी बिल्कुल आप देख सकते हैं कि
नाम से हो, चाहे महातारी बंधन के नाम से ले लीजिए, चाहे मातृ वंदना योजना के नाम से ले लीजिए, लाडली लक्ष्मी योजना के नाम से ले लीजिए, ऐसी बहुत सी योजनाएं जो है जिसने आधी आबादी को स्वावलंबन की ओर भी प्रेरित किया है और आगे अग्रसर होने के लिए भी कहीं ना कहीं उनके लिए वो महत्वपूर्ण साबित हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, महत्वपूर्ण योजना जरूर साबित हुई है। हिदायतुल्लाह खान जी हमारे साथ जुड़ गए। खान साहब, क्या लगता है, आप ही बता दीजिए, विकास पर चर्चा से परहेज क्यों? सकारात्मक चर्चा से डर है क्या? नहीं, हमें तो कोई परहेज नहीं है, लेकिन एक दिन का सत्र बहुत छोटा पड़ेगा। जितनी योजनाएं प्रियंका दीदी ने बताई है उसके लिए तो मुझे 17 दिन चाहिए मेरे विधायकों को जी। और जितनी अच्छी और सरल भाषा में उन्होंने योजनाओं को बताया, तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से 17 दिन का समय ले लें और एक चीज पे अपन डिबेट कर लेते हैं, तो लाइव दिखा दीजिए, सब पोल खुल जाएगी कितनी योजनाएं चल रही है, कितनी फ्लॉप हो गई है। और ये एक दिन के सत्र में तो अब क्या है, अगर 230 विधायक एक आधा घंटा भी बोलेंगे तो लगभग आपको 700 घंटे चाहिए। अब ये क्या औपचारिकता है, निभा रहे हैं, चले जाएंगे हम लोग, जैसा बोल बताएंगे, बैठ जाएंगे, दिखा देंगे उनको, लेकिन इसमें कोई हल होना नहीं है। लेकिन आप सुझाव क्या देंगे? आप कुछ तो सुझाव देंगे? बहुत अच्छे सुझाव देंगे, माने तो सही है हमारे सुझाव। तो ये सुझाव पहले क्यों नहीं दिए? कभी बंदर बन के, कभी पूतना बन के, कभी कुछ बन के क्यों पहुंचे थे? सुझाव दिए क्यों नहीं पहले? कितने अच्छे सुझाव। ये भी तो एक बाहर से संदेश है, जब आप 4 दिन का सत्र रखोगे, छोटा सा सत्र रखोगे, हमारे प्रश्नों को बदल दोगे तो बाहर भी जनता को दिखाएंगे और आपको पूरी तरीके से बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनकी सरकार ये बाहर कुछ और कहती है और अंदर कुछ, संसद विधानसभा के अंदर कुछ और कहती है। आप बड़े सत्र रखो और जितने आपने खिलाए हैं इस पे जरा एक डिबेट हो जाए लंबी। देखते हैं हमारे विधायक लोग कितनी अच्छी डिबेट करते हैं और सकारात्मक डिबेट करते हैं, लेकिन सुनने का बिल्कुल आपकी मांग को मानी जाएगी। बिल्कुल ऐसी डिबेट रखेंगे कि सकारात्मक चर्चा जरूर की जाएगी, चाहे वो बीजेपी करे या कांग्रेस करे। लेकिन अभी फिलहाल प्रियंका जी कुछ कहना चाह रही थी मुस्कुराते हुए। प्रियंका जी। हिदायतुल्लाह भाई, जरा थोड़ी सी तथ्यात्मक बातें करिए। आपके प्रश्न चेंज कर दिए जाते, ईमेल्स के माध्यम से आपके खुद के एमएलए की आईडी जो पर्टिकुलर जनरेट की गई है उसके माध्यम से तारांकित और अतारांकित क्वेश्चन जनरेट किए गए थे, जिसकी कॉपी उनके पास है। तो कम से कम दीदी एक थोड़ा सा मैं बोल दूं, आपको बुरा नहीं लगेगा? दीदी प्रश्न एक शब्द मीडिया हमारी वैशाली बताएंगे वो कौन सा प्रश्न बदला गया है, मीडिया दिखाएगी। बिल्कुल सारे मीडिया में तो आ गया, आ चुका है, सारे पेपरों में आ चुका है, फ्रंट की हेडलाइन बन चुकी है। यहाँ सवाल आप कह रहे हैं तो ईमेल से होता है, टेम्परिंग हो जाती है आपके यहाँ, ठेके बदल जाते हैं, यहाँ से डलता कुछ और है और वहां पर खुलता कुछ और है टेंडर। तो ये तो बहुत छोटी सी बात है। आप तो इस चीज को छोड़िए और खुला मैदान छोड़िए और आइए चर्चा कर लेते हैं। बढ़िया मेरे विधायक, इतना मुझे विश्वास है कि आपकी एक पोल भारतीय जनता पार्टी के नीचे भी खोल देंगे कि जनता का विश्वास आपके ऊपर बने, परंतु ऐसे झूठ बोलने से जनता का विश्वास और खत्म हो रहा है। जो चीज इलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड है, जिसकी रिसिप्ट आपके पास है, जिसकी हार्ड कॉपी आपके पास है, सॉफ्ट कॉपी आपके पास है, हाउ इज इट कि वो चेंज हो जाए? वो तो आपके पास है। जो क्वेश्चन आपने जनरेट किया वो तो आप व्यापन में बदल दिया दीदी पूरा। अरे दीदी पूरा व्यापन है जो टेम्परिंग हो गई। क्या बात कर रहे हैं आप? सारे टेंडर बदल जाते हैं आपके। अरे आप ही की कंपनी जियो, आप ही कहीं रिलायंस अंबानी जी, अरे आप सरकार उनकी सैया बड़े कोतवाल तो डर खाएगा। ये तो बहुत छोटी सी बात है। व्यापक में टेम्परिंग हो गई, टेंडर में टेंडर में टेम्परिंग हो गई, आग लग जाती है, अरे सचिवालय में आग लग जाती है चुनाव से पहले, रिकॉर्ड। ठीक है, चलिए आप दोनों के पास वापस आते हैं, आप दोनों के पास वापस आते हैं। प्रियंका जी, खान साहब दोनों के पास वापस आते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ रहे हैं। द्विवेदी जी, क्या लगता है, क्या ये संभव है कि विधायकों के जो है सवाल बदल दिए जाते हैं, जिस तरीके से आरोप लग रहा है? लगता है आपको ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा मूवमेंट नहीं होता है। देखिए, ऑनलाइन प्रणाली है, पूरे सवाल ऑनलाइन दिए जाते हैं, विधानसभा अध्यक्ष की एक भूमिका होती है। लेकिन हाँ, चर्चा सकारात्मक रूप में होना चाहिए और किस विषय वस्तु, किस प्रश्न की क्या विषय वस्तु है, उसके परिप्रेक्ष्य में उत्तर भी उस विधायक को मिलना चाहिए। अमूमन देखने में यह मिलता है वैशाली जी कि जिस प्रकार से प्रश्न लगाया जाता है, मैंने अभी देखा पूर्व में कि सभी का एक तरह से जवाब मिलता है कि हाँ जांच चल रही है, जल्दी आपको इसकी जानकारी उपलब्ध होगी। आप देखिए कितने विधानसभा के सत्र निकल गए, लेकिन जांचें चल रही है और आज तक समस्याओं का
हल नहीं मिला, मतलब जो उत्तर मिलना चाहिए वो मिला ही नहीं है। विभाग द्वारा यही उत्तर प्राप्त होता है कि जांचें चलती चल रही है, जांचें चल रही है। अगर जांचें ही चलती रहेंगी तो जनता के पास जो विधायक उसका एक प्रतिनिधि होता है, जो जनता उसको लेकर विधानसभा के अंदर भेजती है और वह चाहती है कि उसके मुद्दे जनता जो विधानसभा के पटल पर रखे जाए और उसका उत्तर उसको मिल पाए। लेकिन अमूमन देखने में ये आता है कि उसका उत्तर उसको नहीं मिलता है, इवन जांच का नया शिगुफा मिलता है कि इस मुद्दे पर जांच चल रही है, विभागीय अधिकारियों द्वारा लगातार ये बताया जाता है। लेकिन ये ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी प्रश्न विधायक लगाता है उसका परिपक्व में पूर्ण उत्तर विधानसभा के पटल पर रखना चाहिए और विधायक और जनता को उस हल से सबको अवगत कराना चाहिए कि किस प्रकार से क्या प्रश्न का क्या उत्तर मिला है। बिल्कुल ठीक है, प्रियंका जी की तरफ रुक करना चाहेंगे। प्रियंका जी, क्या लगता है आपको इस सत्र से निकलने वाले सुझावों को नीति और बजट में शामिल करने की कोई योजना है, कोई गारंटी है इसकी? निश्चित तौर पे जो निष्कर्ष निकलेंगे वो भविष्य की रणनीति को तय भी करेंगे, उसमें सक्रिय तौर पे सहभागी भी होंगे और जो भी परिवर्तन और आवश्यक होंगे, जैसे चाहे इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट की जो पॉलिसीज है उनको चेंज करने से लेकर के ऐसे बहुत सी चीजें जिनको मॉडिफाई किया गया है, स्पेशली जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज को बढ़ाया जा रहा है, उन जैसी चीजों के ऊपर भी विचार किया जा रहा है और जो भी डिसीजन होंगे वो काफी कॉन्क्रीट होंगे और इन फ्यूचर 2047 की नींव को स्थापित करने वाले होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, खान साहब की तरफ रुक करेंगे। खान साहब, सवाल था आपका कि विधायकों के प्रश्न बदल दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ तो वरिष्ठ पत्रकार ने आपके सवाल को खारिज कर दिया, आप क्या कहेंगे? मैं शायद वो पत्रकार महोदय जो भी हो, मैं आपको इस पे वो नहीं फोनों पे, वरना मैं आपको दैनिक भास्कर की कटिंग बता देता हूँ, फ्रंट की है, वही पढ़ लेते हैं, मैं वही बता देता हूँ। दैनिक भास्कर पे चैलेंज कर दें केस, गलत बोले, क्योंकि हम तो झूठे रहते हैं कांग्रेस के लोग, हमारी बात का तो कोई वजन होता नहीं है। लेकिन जो भास्कर है उसकी पढ़ ले, मैं तो वो सारे पेपर की दे दूंगा, लेकिन ये की मेरे पास ही है। तो ये चीजें होना चाहिए कि अगर सकारात्मक आपको करना है, बहस करना है, तो अच्छे से प्रश्न लगे, प्रश्न का उत्तर आए, माननीय मंत्री जी उसका सकारात्मक जवाब दे और उनको संतुष्ट करिए। यदि उसके बाद हमारे विधायक उद्यम करते हैं तो मार्शल देवता बाहर दिखवा दीजिए और डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट दिखा दीजिए, तो पता चल जाएगा कि हम लोग गलती कर रहे हैं, कौन करते हैं। तो प्रश्नों का उत्तर आता नहीं है, प्रश्न लगते पहले उसको मिटा दिया जाता है, दिखाते कुछ नहीं है, उत्तर देते नहीं है और फिर बोल देते हैं कि कांग्रेस तो बहस करना नहीं चाहती है, बाहर करो तो अंदर करो। नहीं तो देखिए, कांग्रेस के समय में भी तो विशेष सत्र लगते थे ना, तब भी लगते थे, तब क्या चर्चा नहीं हो पाती थी? विशेष सत्र लगते थे तब क्या यहाँ पर सुझाव नहीं आते थे? आते थे ना, हम कितना अच्छे से रूट जाते थे, हम लेने जाते थे, हमारे 2-3 मंत्री विपक्ष के नेता को मनाने जाते थे, आइए बहस करिए। अच्छा, आपके मंत्री, आपके नेता, आपकी सरकार के नेता मंत्रियों को, विपक्ष के मंत्रियों को बुलाने जाते थे कि आइए चर्चा कीजिए। प्रियंका जी, आप भी कर लीजिए, बुला के चर्चा करवा लीजिए, आराम से करिए, उनसे बैठ के बात करिए, समझाइए। लेकिन ये खुद चाहते हैं ना, तो अगर ये ऐसा करेंगे तो इनकी पोल खुल जाएगी, भ्रष्टाचार की पोल खुल जाएगी, विकास हो नहीं रहा, घाटे में सरकार चल रही है। अब अभी आप मेट्रोपॉलिटन सिटी के बारे में दीदी बोल रहे थे, अरे मेरी नगर पालिका, नगर पंचायतों में तनख्वाही नहीं आ रही है 2-3 महीने से, विकास के पैसे नहीं आ रहे हैं, तो क्या बड़ा करके बस आप दिखा देंगे और जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं मिलेगा हमको, एक ढेला नहीं आएगा। ठीक है प्रियंका जी, करते रहेंगे, समय निकल जाएगा, दूसरा सत्र आ जाएगा, समय निकल जाएगा, क्योंकि चर्चा नहीं हो पाएगी। खान साहब बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि इनके समय, इनकी जब सरकार थी तब सत्र चलाने के लिए विपक्ष को बुलाया जाता था, इनके नेता मंत्री जाते थे विपक्ष को लेने के लिए, चलिए भैया सत्र कर लीजिए, चर्चा कर लीजिए, आप क्यों नहीं करते ऐसा? प्रियंका जी, आवाज ठीक है, प्रियंका जी से हमारा जो है, प्रियंका जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, वरिष्ठ पत्रकार की तरफ रुक करेंगे। द्विवेदी जी, क्या इस सत्र के बाद सरकार और विपक्ष की जवाबदेही तय हो जाएगी, क्या लगता है? निश्चित तौर पर जवाबदेही तय होना चाहिए, क्योंकि आपको मैंने पूर्व में बताया कि जिस तरह के भारी टैक्स से ऐसे सत्र आयोजित होते हैं, विशेष सत्र हो, चाहे दिवसीय हो, चाहे 5 दिवसीय हो, चाहे 10 दिवसीय हो, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं और वह इन प्रश्नों को विधानसभा के पटल पर रखते हैं, तो निश्चित तौर पर जनता चाहती है कि उनके प्रश्नों के सही जवाब मिले और निश्चित तौर पर उस समस्या का समाधान हो। लेकिन देखने में यही आता है, जैसे मैंने बताया कि जो विभाग प्रश्न लगाए जाते हैं उनमें कहीं ना कहीं जांच की बात आती है और वो जांचें कई वर्षों से लंबित पड़ी हुई है और जांचों का पूर्ण रूप से
निराकरण नहीं आज तक हो पाया। बहुत ही चिंतनीय और गंभीर विषय है। इस पे सरकार को जल्द से जल्द ऐसे अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई करना चाहिए जो समय से पूरा प्रश्न के उत्तर बना करके विधानसभा में नहीं भेज पा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अब तो देखने वाली बात होगी कि विशेष सत्र कैसे चलता है और उस दिन क्या चर्चा होती है। फिलहाल आप सभी हमारे साथ जुड़े, अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़ने के लिए समय कम है, चर्चा रोकनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि 17 दिसंबर को एक तरफ विधानसभा के 69 साल के इतिहास को याद किया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ विकसित मध्य प्रदेश के विजन पर भविष्य की दिशा तय करने का दावा भी किया जा रहा है। सरकार कह रही है कि ये सत्र सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि ठोस नीतियों की नींव बनेगा, और जबकि कांग्रेस इसे केवल एक दिन का इवेंट बता रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये विशेष सत्र में प्रदेश के विकास का रोडमैप तय करेंगे या फिर सियासी आरोप प्रत्यारोप के ही बीच में ये सिमट कर रह जाएगा। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।